मैक्सिमम डेथ्स होती हैं हिट एंड रन केसेस। पेरेंट्स बच्चों को स्कूटी दे देते हैं जिसमें वो लोग सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं। 7 या 8 फ्रैक्चर्स थे पूरी बॉडी में। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए वो वहां से भाग जाता है। एक कंट्री जहां इतने स्ट्रॉन्ग लॉ है उसके बाद भी ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। 7 लाख तक का फाइन है और 10 साल की कैद भी हो सकती है। लोग किसी को मारते हैं और चले जाते हैं छोड़ के। इमीडिएटली केयर नहीं मिलने की वजह से या सीवियर इंजरीज होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। इंडियन कल्चर के ना एकदम खिलाफ है। एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ था, उसके पीछे बच्ची भी थी। फर्स्ट इम्पैक्ट वाज द मेल पर्सन। ब्रॉड डे लाइट में मर्डर तक के केसेस होते हैं तो लोग खड़े होकर वीडियो और रील। हिट एंड रन एक ऐसा इशू जो ना सिर्फ सोसाइटी के लिए चिंता का कारण है बल्कि कानून और इंसानियत दोनों पर भी एक सवाल खड़ा करता है। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि साल 2022 में लगभग 50,000 लोगों की भारत में हिट एंड रन केस में डेथ हुई थी और ये डाटा हर साल बढ़ता ही जा रहा है। आखिर क्यों इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कानून होने के बाद भी हमारे देश में ये डाटा इंक्रीज होते जा रहे हैं, और आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ब्रॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय फ्राइजाइक मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सर, हिट एंड रन एक ऐसा इशू है जो लगभग हर इंसान जानता है, लेकिन फिर भी ये आंकड़े इंक्रीज ही होते हैं, कम नहीं हो रहे हमारे देश में। क्यों? देखिए, हिट एंड रन की जो सिचुएशन है ना, पहले इसे समझिए कि जो गाड़ी से एक्सीडेंटली ही हिट होते हैं, जो इंटेंशनली हिट होते हैं वो तो क्राइम के केसेस हो गए। तो जो गाड़ी से एक्सीडेंटली कोई लोग हिट हो जाते हैं या कोई प्रॉपर्टी हिट होती है और वो समझता है कि उससे बड़ा भारी नुकसान हो गया, तो पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए वो वहाँ से भाग जाता है। उसने हिट किया और वहाँ से रन कर गया। हाँ। ठीक है। अब आंकड़े इसके क्यों बढ़ रहे हैं? पहली बात तो सीधी ये है कि रोड एक्सीडेंट्स इन टोटल डिफरेंट रीजंस से जो हो रहे हैं वो ही जा रहे हैं। हाँ जी। हर साल उनकी बढ़ोतरी हो रही है अनफॉर्चुनेटली। हालांकि कहीं कहीं थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, बट ओवरऑल सिचुएशन में फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हिट एंड रन केसेस उन्हीं का हिस्सा है जी। तो सबसे बड़ा कारण तो ये है। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं जो लोग जिनसे ये एक्सीडेंट हो जाते हैं वो प्रोबेबली ये देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस में इनको जो रन कर गए हैं हिट करने के बाद उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। डिस्पाइट कैमरास एंड जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज है, उसके बावजूद भी उनको ट्रेस करना आसान नहीं है। और कई जगहों में तो ऐसा सीसीटीवी लगे भी नहीं होते जी, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ट्रेस करना नामुमकिन सा हो जाता है। बहुत सही बात कही आपने कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में मतलब ये नहीं है कि फुल प्रूफ है। हाँ जी। और साथ तो सब जगह लगे नहीं हैं। दूसरी बात भी है कि बहुत सारे कैमरास फंक्शनल भी नहीं है। एग्जैक्टली, मैं यही पॉइंट पे आने वाली थी। बिल्कुल, वो हम लोगों अनफॉर्चुनेटली इनकी मेंटेनेंस और देख रेख और फिर उनका डेटा लेके उसको फॉलो अप करना, ये सब पेनस्टेकिंग जॉब है, मुश्किल काम है। और कर रहे हैं जो जिनको ये असाइंड है, जिन डिपार्टमेंट्स को, वो लोग इस पे काम बहुत करते हैं और बहुत सारे केसेस ट्रेस भी हो जाते हैं, पर उनको किसी एक अंजाम तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। ये उसके बाद क्या होगा कि उसको आप कोर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि आदमी अगर पहचान हो गई उसकी तो एक तो सक्सेसफुल काम वही हो गया। हाँ। दूसरा ये है कि उसके साथ फिर दिक्कतें जुड़नी शुरू हो जाती हैं कि फिर ये जो फैमिली है या जो उसका परिवार लोग हैं, बाकी जुड़े हुए लोग हैं, वो they are expected to take that person to the court of law। हाँ जी। तो वहां से एक नई लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। उससे पहले सॉरी, एक बात और भी जोड़ना चाह रहा हूँ कि इसमें कॉम्पेंसेशन का एक स्कीम है गवर्नमेंट की कि हिट एंड रन केसेस में कॉम्पेंसेशन दिया जाए, और पर्टिकुलरली उन केसेस में
पर्टिकुलरली नहीं, सिर्फ उन केसेस में कि जहाँ जो एक्यूज्ड है, जो अगर वो ढूंढा जा चुका है, अगर पुलिस उसे ढूंढ लेती है तो उस केसेस में फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा कॉम्पेंसेशन के लिए, ट्रिब्यूनल बट के वो पास भी जाना सर एक अलग ही लड़ाई है। वो भी अलग लड़ाई और लंबी लड़ाई है। हाँ। हेलो डॉक्टर तरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप अपना टाइम निकाल के हमारे शो में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि हिट एंड रन एक ऐसा टॉपिक है जो आए दिन बढ़ता ही जा रहा है और एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 2022 में लगभग 50,000 लोगों की डेथ हुई थी। एंड बीइंग अ डॉक्टर आप ये केसेस रोज देखते होंगे, तो आप थोड़ा उसके बारे में प्लीज हमें बताइए। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि हिट एंड रन काफ़ी कॉमन हो गया है आज की डेट में। और हम सिंस आई एम अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो हम लोगों के साथ क्या होता है कि ज़्यादातर हम लोग एडोलेसेंट एज ग्रुप तक डील करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि टिल 18 ईयर्स वी सी। तो आजकल हमने ये भी देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूटी दे देते हैं जिसमें वो लोग सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, दे ड्राइव रैश स्पीडली। तो उसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट केसेस होते हैं। कई बार तो माइनर इंजरीज होती हैं जो हमारे पास इमरजेंसीज में आती हैं, कई बार मेजर इंजरीज के साथ आती हैं। तो डेफिनेटली ये केसेस तो बढ़ गए हैं और इसमें से बहुत सारे जानलेवा भी हुए हैं और काफ़ी सीरियस भी हैं। सर, आपने जैसे बताया कि माइनर इंजरीज भी आपने देखी है, मेजर इंजरीज भी आपने अपने केसेस में देखी है। आप कुछ केसेस के बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को बताएंगे। ओके, एक जो केस मेरे जहन में मतलब काफ़ी समय तक रहेगा, ये था लास्ट सितंबर 2024 का केस था। इसमें एक बच्ची थी, मैं उस वक्त मैक्स द्वारका में काम कर रहा था। तो एक बच्ची थी जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में एक गांव है, ये वहाँ पे रहते थे। तो इवनिंग टाइम में शी वाज नियर द्वारका एक्सप्रेसवे। वहाँ पे कुछ लड़कों के हिसाब से जो हमने उनकी हिस्ट्री ली थी, उसमें उन्होंने देखा कि कोई कैब वाला इस बच्ची को हिट करके गया। ये बच्ची 10-15 मिनट वहीं पे थी। उन बच्चों ने इसको देखा, वो इसको जानते थे। उन्होंने इसके पेरेंट्स को फ़ोन किया, तो उसके बाद वो नियर बाई हॉस्पिटल्स में ले गए। वहाँ पे इसकी बेसिक इमरजेंसी केयर हुई, थोड़ी बहुत स्टिचिंग करी उन्होंने। एंड देन क्योंकि बच्ची तो होश में नहीं थी, कोमाटोज थी, तो वो बच्ची को फिर मैक्स द्वारका रेफ़र किया गया। जब इमरजेंसी में बच्ची आई तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बीपी मेंटेन नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लड जा चुका था। तो बचने के चांसेस हमारे हिसाब से भी काफ़ी कम थे। वो बच्ची को जब हमने अपने पीआईसीयू में रखा, तो पता लगा जब हमने सारे स्कैन्स किए, एक्स-रे किए, तो कुछ 7 या 8 फ्रैक्चर्स थे पूरी बॉडी में। बच्ची का बीपी मेंटेन नहीं हो रहा था, होश में नहीं थी। और आप यकीन मानेंगे मतलब कि फैमिली जो कि नॉन अफोर्डिंग थी बिल्कुल, उनके लिए तो शी वाज़ द ओनली चाइल्ड, तो उनके लिए तो सब कुछ ख़त्म सा ही हो गया। तो पर एज़ अ डॉक्टर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भई हम उसे झूठ नहीं बोल सकते, जो हमारे को दिख रहा है वो बताना पड़ेगा। उसके बाद वो बच्ची हमारे पास लगभग महीना भर रही पीआईसीयू में एंड बहुत सारी सर्जरीज़ उसकी हुई। धीरे-धीरे करके ठीक हुई और भगवान की दया से वो बच्ची बच गई। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें इमीडिएटली केयर नहीं मिलने की वजह से या सीवियर इंजरीज़ होने की वजह से डेथ भी हो सकती है। सर, ये वो आपने केस बताया जिसमें बच्ची बच गई। क्या आपके अंडर ऐसा कोई हिट एंड रन का केस आया जिसमें उस शख्स की मौत हो गई थी? मेरे पास ऐसा केस एडल्ट का था, जो हम लोग इमरजेंसी में थे और एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ था फ्रॉम अ हेवी व्हीकल। वो उसमें ही वाज़ ब्रॉट टू, उसके पीछे बच्ची भी थी, ठीक है? वो इमीडिएटली बच्ची तो थोड़ी बहुत चोट लगी बिकॉज़ द फर्स्ट इम्पैक्ट वाज़ द मेल पर्सन। बच्ची थोड़ी बहुत इंजरी हुई थी लेकिन द मेल पर्सन ही डाइड, ही मतलब ही वाज़ ब्रॉट डेड इन द हॉस्पिटल। सर, हमारे देश में हिट एंड रन के काफी स्ट्रिक्ट कानून हैं, पनिशेबल ऑफेंस भी है, जेल भी होती है, लेकिन फिर भी ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए एक वजह जो मुझे दिखती है एज अ डेली कम्यूटर या एज अ डॉक्टर ऑल्सो, कि हम लोग रूल्स बना रहे हैं लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहे। दूसरी बात है कि एजुकेशन रिगार्डिंग द रोड सेफ्टी, द रूल्स,
वो क्यों ज़रूरी है, वो हमें बताना ज़रूरी है, स्पेशली अवर यूथ को, क्योंकि वो यूथ ही है जो बिना हेलमेट के स्कूटी चला रहा है, रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो उनको पता ही नहीं है, उनको लगता है रूल्स सिर्फ बुक्स के लिए हैं, और देन वो अपने आप को भी रिस्क में डालते हैं और किसी एक थर्ड पर्सन को भी रिस्क में डालते हैं। बट सर मुझे ये समझना है कि हमारे देश पे इतने स्ट्रॉन्ग कानून हैं हिट एंड रन केसेस को लेके, अलग अलग धाराएं हैं, देन कंपनसेशन पे भी आपने बात करी, लेकिन फिर भी एक कंट्री जहां इतने स्ट्रॉन्ग लॉ हैं उसके बाद भी ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ये देखिए, कानून तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया का जो एक्ट है और जो रूल्स हैं इस सब्जेक्ट को लेके, अगर वो देखेंगे तो बहुत स्ट्रिंजेंट वो है। इसमें ऑलमोस्ट 7 लाख तक का फाइन है और 10 साल की कैद भी हो सकती है। तो अब वो टिपिकल इन केसेस में यही होता है, यही कारण होते हैं कि जो विक्टिम है वो भागता रहता है, उसको दोनों काम कर रहे हैं, कॉम्पेंसेशन भी लेना है, हाँ। अपना दुख दर्द भी उसको भी भूलना है, और या जो जिसको चोट लगी है उसे अपने चोट भी संवारनी है, और साथ में उसका जो है कोर्ट केस को भी परस्यू करना है। तो ये बहुत सारी कठिनाइयां हैं इनमें, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी डिफिकल्ट एरियाज ऑफ रोड सेफ्टी। जी। तो इस पे बहुत ज़रूरी है कि इस पे ख़ास चिंता की जाए, और ये कोशिश रहे कि ये केसेस कम हो। जी सर, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगी कि ये तो हमने बात कर दी गवर्नमेंट की, कानून की, इंसानियत के नाते भी हमने बहुत बार देखा है हिट एंड रन केसेस में लोग किसी को मारते हैं और चले जाते हैं छोड़ के। ये भी नहीं वो देखते कि मुझसे किसी को मैंने गलती से मार दिया है, मेरे से एक्सीडेंट हो गया, तो एटलीस्ट मैं सामने वाले को हॉस्पिटल ले जाऊं क्योंकि हो सकता है वो टाइम से बच जाए। ये इंसानियत भी नहीं हमें देखने को मिलती। देखिए, जो जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसको तो भागने में ही भलाई नजर आती है, उसे उस वक्त चिंता और किसी की नहीं है, अपनी चिंता सबसे बड़ी। और भलाई क्यों है? क्योंकि ये अक्सर देखने में आता है जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो आम लोग जो हैं, वहाँ आसपास के लोग हैं, वो उस एक्यूज को, जिससे एक्सीडेंट हुआ है, उसे पकड़ के और वहीं जस्टिस देना चाहते हैं कि इसकी पिटाई करी जाए। और अक्सर वो जो उससे गलती से हुआ है, जाहिर है गलती से ही हुआ है, और वो गलती कानून से ही डील होनी चाहिए, और वहाँ पब्लिक जस्टिस वाली बात नहीं आना चाहिए, मार पिटाई वाली बात नहीं आना चाहिए, क्योंकि कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता। हाँ। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, उसके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि फिलहाल तो भागो, फिर बाद में देखी जाएगी, हो सकता है कि मैं ट्रेस ही ना किया जा सके। हाँ। तो ये कारण है कि जिसकी वजह से ये लोग भागना ही प्रेफर करते हैं। जहाँ तक इंसानियत का सवाल है, एक अनफॉर्चुनेट चीज़ क्या आ रही है, जो ट्रेंड आपने देखा होगा दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, और ये हमारे इंडियन कल्चर के ना एकदम खिलाफ है। इंसानियत के नाते आपको आगे बढ़ के आना चाहिए, मदद करनी चाहिए, क्योंकि जिसको चोट लगी है अगर उसे टाइम से इलाज मिलेगा तो बच भी सकता है, हाँ। है ना। तो आजकल एक ये हो गया है, बहुत सारे केसेस ऐसे हो रहे हैं कि ब्रॉड डे लाइट में मर्डर तक के केसेस होते हैं, तो लोग खड़े होके वीडियो और रील्स बनाते हैं। सोशल मीडिया पे वो ज्यादा आज के टाइम पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसको हॉस्पिटल ले जाने से बेटर लोग कहते हैं अरे पहले मैं वीडियो बना लूं, रील बना लूं, ये ज्यादा है। सर एक चीज मैं और समझना चाहती हूँ कि जो हिट एंड रन के केसेस है, क्या ये जो बड़े शहर्स हैं 2 टायर 3 टायर इनमें ज्यादा है, या फिर हम थोड़ा अगर गांव की साइड भी जाएंगे तो वहां पे भी उतने ही केसेस हो सकते हैं? पहले तो मैं आपसे ही एक छोटा सा सवाल करूंगा कि देखिए, जो सोशल मीडिया में जो लोग एक्टिव हैं, सभी एक्टिव हैं आजकल। तो जो मतलब बिल्कुल जिन्हें और कुछ काम भी नहीं है, तो वो मतलब उनका दिन भर की दिनचर्या है, अपना दिन कैसे काटें, तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। तो उनको खुद ये सोचना चाहिए कि वो सोशल मीडिया का वो वीडियो वो डालें जिसमें कि आदमी को चोट लगी है, वो रो रहा है, पड़ा हुआ है सड़क पे खून से लथपथ,
उस आदमी का वीडियो डाल के आप क्या अचीव कर रहे हैं? एग्जैक्टली। है ना, वो वीडियो लेना है तो किसी अपने फ्रेंड से वीडियो ले लो, आप उसकी मदद करो, हाँ। वो वीडियो ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा, ट्रू। इंस्पायरिंग भी होगा और लाइफ सेविंग होगा, है ना। तो ये होना चाहिए। मुझे भी ये आप सोशल मीडिया के थ्रू, आप जैसे लोग, मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके का मैसेज आपको कन्वे ज़रूर करना चाहिए। अब बात है शहर और गांव की, रूरल एरियाज़ की। तो अर्बन एरियाज़ में क्योंकि क्राउडेड हैं, स्ट्रीट्स बहुत क्राउडेड हैं, या हाईवेज़ हैं, वो भी ज़्यादातर बहुत, क्योंकि स्पीडी व्हीकल उस पे होती हैं, तो वहाँ अर्बन एरियाज़ और नेशनल हाईवेज़ पे मैक्सिमम डेथ्स होती हैं हिट एंड रन केसेस की। बिल्कुल, आपने सर बिल्कुल सही बात बोली एंड थैंक यू सो मच। आपने इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आंसर दिया एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के जितने भी डाउट्स होंगे इस टॉपिक को लेके वो काफ़ी हद तक क्लियर भी हुए होंगे। बाकी आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आप आराम से ड्राइव करें, क्योंकि आपकी जान जितनी ज़रूरी है उतनी ही जान सामने वाले की भी ज़रूरी है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप अपनी कोई भी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया। एक ना इकोसिस्टम क्रिएट होना बहुत जरूरी है गाड़ी चलाते हुए, कि जो शुरुआत में भी हमने बोला एक ही चीज को रिपीट करते रहे ना वो सच हो जाती है। जो हम रिपीट करते हैं कि एजुकेशन पे काम कीजिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पे काम कीजिए, सबकी जर्नी इंपॉर्टेंट है उस पर काम कीजिए, सबको रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति सड़क पर